एक खूबसूरत सा घर और अपनों को जरूरत के मुताबिक अच्छे रहन सहन के साथ साथ शिक्षा दीक्षा उपलब्ध करा पाने का सामर्थ्य, इसी सपने को पूरा कराने की जद्दोजहद में जुटा हुआ है मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, जिसने लक्ष्य को पा लेने के पहले न रुकने न थकने का संकल्प लिया। संकल्प ऐसा जिसमें ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं भी अपने जीवन साथी के कंधे से कंधा मिलाकर रिश्ते को और मजबूत और सही मायनों में परिभाषित कर सकें। नौकरी की मोहताजी से छुटकारा दिलाकर अपने ही घर, अपने ही कस्बे, अपनों के ही बीच में अपने कारोबार की मालिक बना रहा है। इतना ही नहीं, साहूकारी प्रथा से मुक्ति दिलाकर खुद जरूरतमंदों की मदद का संबल प्रदान कर सके, जिससे हर परिवार आर्थिक रूप से सक्षम होकर सम्मान पूर्वक जीवन यापन कर सके। 2012 में महज 9 जिलों से क्रियान्वित हुए MPSRLM वर्तमान में प्रदेश के 52 जिलों में काम कर रहा है। 8 सालों के इस सफर में लगभग 10 लाख से कहीं ज्यादा ग्रामीण महिलाओं ने गरीबी को हराने में सफलता हासिल की है। मिशन की बताई राह पर चलकर आज प्रदेश के 2 लाख से ज्यादा परिवार अपनी आय बढ़ाकर प्रति वर्ष न्यूनतम 1 लाख रुपए की आय प्राप्त कर पाने में सफल हैं। प्रदेश के जिलों में मिशन का किस तरह परचम फहरा रहा है, इसे जानने के लिए आइए शुरुआत करते हैं और देखते हैं महिलाएं अपने घरों में खुशियों की महक कैसे फैला रही हैं। देखने में तो ये पतली पतली तीलियां हैं, लेकिन जब इन पर यह पाउडर चढ़ाया जाता है तो मामूली सी दिखाई देने वाली इन लकड़ियों में समाहित हो जाता है श्रद्धा और विश्वास। कभी मोगरा, गुलाब, नमामि तो कभी आजीविका के नाम से फैलती महक इसकी पवित्रता बयां करती है। रीवा जिले में अगरबत्ती से करीब 4,500 रुपए की अतिरिक्त आय प्राप्त कर रही हैं ये महिलाएं, जबकि पहले यदा कदा मिलने वाली मजदूरी पर ही निर्भर थीं ये। आज आजीविका मिशन के मार्गदर्शन में आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने के साथ इनमें आ गया है गजब का आत्मविश्वास। हम इसके सहयोग से आगरा गए, दिल्ली गए और भोपाल जाते हैं मैम इसी का प्रोडक्शन लेके, और इतने सारे पैसे हम लोग को एक साथ देखने को मिलते हैं। हमारे लोग चेक में खुद हम साइन करके सब महिलाओं को पेमेंट करते हैं। बहुत अच्छा यह खुल गया है अगरबत्ती वाला धंधा कि लोग मन दूसरे के गुलामी करके ना अपना गुलामी खुद करता है, अपनी कमाई करता है जाके वहाँ, और बगिया भी की करता है। मनी जब जैसा टाइम निकलता है जब तैसा अगरबत्ती बना लेते हैं, और फिर इसके बाद जब छुट्टी होती है तो मनी अपने बगिया में चला जाता है। आज बड़वानी आगरा मुंबई हाईवे की इस चौपाटी को एक नई पहचान मिली है गणेश आजीविका सिलाई सेंटर से। कर्मठता की पर्याय बन चुकी सेंटर में काम करने वाली इन महिलाओं के लिए कर्म ही पूजा है। तभी तो समय की पाबंदी और काम पूरा करने की प्रतिबद्धता ही इनका पहला धर्म है। आजीविका मिशन से प्रशिक्षित ये महिलाएं सिलाई कार्य में निपुण हो चुकी हैं। न सिर्फ फैशन के मुताबिक वस्त्र सिलाई कार्य, बल्कि बड़वानी जिले में स्थापित उद्योगों में कार्यरत कर्मचारी व अधिकारियों की यूनिफॉर्म्स तथा स्कूल गणवेश का जिम्मा भी इन्हीं उत्साहित हाथों पर है। सिलाई करने से मेरे बच्चों को अच्छे से पढ़ाई कर सकती हूँ, उसकी फीस भर सकती हूँ, अच्छे स्कूल में भेज सकती हूँ। इस सिलाई की वजह से मैं बहुत आज गर्व महसूस करती हूँ। कभी 8,000 कभी 10,000 रुपये महीना कमा लेते। कुछ चीज़ें खरीदने के लिए हमारे बच्चे जैसे तरसते थे, तो हम आज कुछ काम ऐसा कर रहे हैं कि हम लोगों के बच्चे किसी चीज़ के लिए ना तरसे और उनकी ज़रूरतों को पूरा कर सकें। पुण्य सलीला नर्मदा के तट पर बसे मंडला जिले के ग्राम टिकारिया में स्व सहायता समूह की ये महिलाएं स्कूली यूनिफॉर्म तैयार कर रही हैं। आखिर सरकार के प्रोत्साहन से मध्य प्रदेश के सभी जिलों की स्व सहायता समूह की महिलाओं को स्कूल यूनिफॉर्म तैयार करने का जिम्मा मिला है,
जिसके तहत इस वर्ष लगभग 323 करोड़ रुपए की राशि समूहों को शिक्षा विभाग द्वारा स्वीकृत की गई है। हम लोगों ने 5 समूह को ऑर्डर दिया 2-2 हज़ार ड्रेस बनाने का। फिर वो सभी 5 समूह से मिलकर के 10,000 ड्रेस बनी। फिर हम लोगों ने उसे भी शिक्षा विभाग के माध्यम से स्कूलों तक पहुंचाया और इस साल हम लोग को 20,000 स्कूल ड्रेस का ऑर्डर मिला। कर्ज चुकाना पत्थर को वापस पहाड़ पर चढ़ाने के समान भारी काम है। यही अनुभूति इन्हें भी है, लेकिन आज कर्ज चुक जाने के बाद चिंता मुक्त हो चुकी हैं, क्योंकि समूहों में कर्ज चुकाने की प्रक्रिया सरल होने के साथ साथ ब्याज अनुदान मिलने से भी कर्ज का बोझ कम हो गया। 3 लाख का लोन सेक्शन करवा, जिससे हमने ये 15 मशीनें खरीदी और सीसी लिमिट करके कच्चा माल खरीदा। फिर उसके बाद हमको यूनिफॉर्म सिलने का ऑर्डर मिला, जिससे हमने फर्स्ट साल में 2000 यूनिफॉर्म सिलकर और स्कूलों में बेचा तो हमको 4 लाख रुपए मिला उससे। तो हमने जो 3 लाख का लोन लिया हुआ था उसको एक ही साल में चुकता कर दिया। अब ये सारी प्रॉपर्टी हमारी है, हम इसके मालिक हैं और हम पर कोई कर्ज नहीं है। ये है कुसुम। आत्मविश्वास का पर्याय बन चुकी कुसुम सरकारी पॉलिसी में भी बदलाव लाने के तर्कपूर्ण सुझाव दे रही हैं। सरकार जो नियम का थोड़ा सा चेंज करके जो मध्याह्न भोजन के मतलब जैसे जिस तरह से मध्याह्न भोजन पे सीधे पैसे समूह के खाते पे जाते हैं, तो सरकार मतलब सीधे हम समूह वाली दीदियों से ये ड्रेस खरीदे और हमारे समूह के खाते पे पैसे ट्रांसफ़र करे, ताकि मतलब और भी ऐसे समूह बने और 20 लाख जो दीदी जो बेरोजगार बैठी हुई हैं उनको काम मिल सके। इतना ही नहीं, कोरोना महामारी में महिलाएं बेरोजगार न रहें, इस बात को ध्यान में रखते हुए मिशन ने समूहों को मास्क, पीपीई किट, सैनिटाइजर, हैंड वॉश और साबुन बनाने का काम सौंपा। जो पीपी किट बनाए थे उससे हमें काफ़ी लाभ हुआ है और दीदी हमने सभी महिलाओं ने 400 पीपी किट बनाए हैं और उससे हमें काफ़ी मदद मिली है और काफ़ी फ़ायदा भी हुआ है। समूह को सहायता मिली है, काम मिला है, कुछ काम किया है, घर बैठे काम मिला है, हमें घर पे काम किया हमने। हम आगे भी यही काम करना चाहते हैं कि हमारा घर परिवार अच्छे से चले और हम अच्छे से चलाना चाहते हैं। ये सफर यही नहीं थमा। मिशन की पहल से सभी जिलों में आजीविका रूरल मार्ट स्थापित किए जा रहे हैं, जहां से महिलाओं द्वारा बनाए गए सभी उत्पादों का निर्माण कर विक्रय किया गया है। ये काम आगे भी जारी है। पूरे मध्य प्रदेश में समूहों द्वारा लगभग 1 करोड़ 30 लाख मास्क, 1,16,000 पीपीई किट और 98.5 लीटर सैनिटाइजर विक्रय किया गया है। सारे गांव की दीदियां बेरोजगार बैठी हुई थी, जब लॉकडाउन लगा तो उन दीदियों को यह लगा कि अब हम तो भूखे मर जाएंगे, क्या करेंगे गांव के, क्योंकि गांव से आके शहर में आके ना बेचारे मजदूरी करते थे, मजदूरी बंद हो गई थी। जब हमें आजीविका मिशन से ये कार्य मिला, सारी दीदियों के चेहरे पे हंसी आ गई और बहुत खुश हुई कि हमें घर बैठे से ये काम मिल गया, आजीविका मिशन ने हमें ये काम दिया। प्रदेश के सभी जिलों में मिशन द्वारा स्व सहायता समूहों के माध्यम से यूनिफॉर्म, टी शर्ट, जैकेट जैसे अन्य वस्त्रों की सिलाई कार्य के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक रूप से सुदृढ़ किया जा रहा है। ऐसे ही आत्मविश्वास से भरी महिलाओं का ही ये हुजूम चला आ रहा है। अपनी कार्यस्थली पर प्रवेश करने के बाद एप्रन, दस्ताने और मास्क लगाकर तैयार हैं अब सैनिटरी नैपकिन की पैकिंग कार्य के लिए। रेवा आजीविका वस्त्र निर्माण समिति मंडला द्वारा आजीविका के नाम से संचालित सैनिटरी नैपकिन इकाई, इन्हीं में से एक हाइजीन प्रमोटर समूह बनाया गया है, जो घर घर जाकर न सिर्फ इसको बेचती हैं, बल्कि पारंपरिक तरीके की बजाय इसके इस्तेमाल से संक्रमण और रोगों से बचाव होने जैसे फायदों को समझाकर जन जागरूकता का काम भी कर रही हैं। हम लोग ये पैकेट, हमारा जो लागत है वो 16 रुपये है। फिर जो क्लस्टर डीलर रहती हैं उनको हम 18 रुपये में बेचते हैं। फिर वो गांव की जो डीलर रहती हैं उनको 20 रुपये और जो उनसे जो अन्य रहते हैं उनको 22 रुपये, या समूह की दीदी को 22 में बेचती हैं और जो अन्य रहते हैं उनको 25 रुपये में बेचती हैं। 1 रुपये पैकिंग पर मिलता है, तो 500 रुपये दिन का कर लेते हैं हम लोग। प्रदेश में जिलों में आजीविका मिशन के सहयोग से स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा सैनिटरी नैपकिन निर्माण कार्य किया जा रहा है, जहां लगभग
8,666 महिलाएं मशीनों द्वारा सैनिटरी नैपकिन बना रही हैं। लेकिन मिशन का लक्ष्य सभी ग्रामीण क्षेत्रों में सैनिटरी नैपकिन का उपयोग सुनिश्चित कराना है। इसकी सफलता का ही नतीजा है कि स्व सहायता समूह द्वारा बनाई जा रही आजीविका ब्रांड की सैनिटरी नैपकिन की आकर्षक झांकी 2016 के गणतंत्र दिवस की मुख्य समारोह में भी दिखाई दी। एक संकल्प पूरा हो रहा है और आज मुझे खुशी है कि गांव से निकली हुई मेरी बहनें आजीविका मिशन चला रही, और कई बहनें तो ऐसी जिनने काम शुरू किया और पतिदेव, अगर बहन ने दूध पालन का, गाय भैंस पालन का काम किया तो पतिदेव को काम मिल गया तो वो दूध लेके मार्केट में बेचने जाने लगे। ये इतना बड़ा परिवर्तन है कि वो बहन बेटी जिसके बारे में कभी दुखी होकर ये लिखा गया था कि आंचल में है दूध और आंखों में पानी, क्या अबला नारी तेरी यही कहानी, लेकिन आज मेरी बहनों मुझे गर्व है, तुमने इसको झुटला दिया है और ये सिद्ध कर दिया है कि नारी तू नारायणी है। मैं ऐसे ही आपसे नहीं जुड़ा, मैं हर महीने आपसे बात करूंगा क्योंकि आपके साथ खड़े रह के आपको आगे बढ़ाने में सहयोग करना है। मध्य प्रदेश की धरती पर महिला सशक्तिकरण का काम करके रहेंगे और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाकर रहेंगे। MPSRLM द्वारा वक्त, हालात और क्षेत्रवार विशेषता, सबसे खास हितग्राहियों की रुचि को ध्यान में रखकर रोजगार का पैमाना तैयार किया गया है और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मॉडल को विकसित किया जा रहा है। इसी कड़ी में क्रॉप इंटेंसिफिकेशन विधि का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके तहत जहां मध्य प्रदेश में 1,72,971 हितग्राहियों द्वारा 56,282 एकड़ भूमि में SRI पद्धति से धान का उत्पादन किया जा रहा है, तो वहीं 1,54,135 हितग्राहियों द्वारा SWI पद्धति से गेहूं का उत्पादन किया जा रहा है और 21,358 हितग्राहियों द्वारा SPI पद्धति से अरहर का उत्पादन किया जा रहा है। इस पद्धति की सहायता से किसान पारंपरिक तरीके से पैदा की जाने वाली फसल की तुलना में लगभग 2 से 3 गुना अधिक फसल प्राप्त कर रहे हैं। मिशन ने सब्जी उत्पादन कार्यक्रम के तहत जिन कृषकों के पास सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं, उनको व्यावसायिक सब्जी उत्पादन करने के लिए प्रेरित किया है। वर्तमान में लगभग 4,96,000 कृषकों को व्यावसायिक सब्जी उत्पादन के साथ जोड़ा गया है, जिससे उनकी आमदनी में 3,000 से 15,000 प्रतिमाह तक की आय में वृद्धि हुई है। वहीं वाड़ी विकास कार्यक्रम के अंतर्गत स्व सहायता समूह की महिला सदस्यों को स्वयं की वाड़ी विकसित कर फलदार वृक्षारोपण से जोड़ा है। इस मॉडल से इन हितग्राहियों की आय को प्रतिमाह न्यूनतम राशि 10,000 तक बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। आजीविका मिशन ने पोषण सुरक्षा हेतु 16 लाख समूह सदस्यों द्वारा कुपोषण एवं एनीमिया की रोकथाम के लिए आजीविका पोषण वाटिका बनाना सिखाया। घरों के पीछे बेकार पड़ी जमीन पर पोषण वाटिका में अलग अलग तरह की सब्जी एवं भाजी लगाए और दैनिक उपयोग के दौरान बर्बाद होने वाले पानी को इस वाटिका में सिंचाई के लिए उपयोग करने के लिए भी समझाया, जिससे उन्हें सप्ताह के 7 दिन अलग अलग तरह के खाने हेतु सब्जी एवं भाजी प्राप्त हो रही है। हम पोषण वाटिका लगा रहे हैं, ना तो हम बाजार से सब्जी लाते, ना तो हम बाजार की सब्जी खाते, ना तो हम रासायनिक खाद डालते, उसमें हम जैविक खाद डालते। जैविक खाद सब्जी में भी डालते, जैविक खाद में अब थोड़ा थोड़ा मैं करूँ, मैं खेत में भी डालती हूँ। सब्जी तरकारी का उचित मेहनताना दिलाने के लिए प्रदेश भर में 657 आजीविका फ्रेश नाम से फल सब्जी विक्रय केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त साप्ताहिक हाट बाजार में भी इन्हें उचित स्थान दिलाकर विक्रय करने में सहायता की जाती है। इसके अलावा मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन किसानों को जैविक खेती की ओर रुझान बढ़ाने के लिए भी प्रयासरत है, जिससे हितग्राही रसायन खाद का उपयोग की तुलना में जैविक खाद का उपयोग ज्यादा कर रहे हैं और आज लगभग
70,000 हितग्राहियों द्वारा वर्मी पिट बनाए गए हैं। वर्मी कंपोस्ट के अलावा नरेगा के सहयोग से 37,358 हितग्राहियों के यहां भूमि सुधार, कूप निर्माण, फलदार वृक्षारोपण, खेत तालाब, पशु शेड, मुर्गी शेड, बकरी शेड, कंपोस्ट पिट, अजोला पिट आदि का निर्माण कराया गया है। आजीविका मिशन द्वारा उन्नत बीज उत्पादन कार्यक्रम के तहत सीड प्रोड्यूसर कंपनी गठित की गई है, जिसके माध्यम से किसानों के साथ मिलकर विभिन्न फसलों के उन्नत बीज तैयार किए जा रहे हैं, जिससे अच्छी क्वालिटी के सीड यानी बीज हितग्राहियों को उपलब्ध हो पा रहे हैं। मध्य प्रदेश के सीधी, छतरपुर, टीकमगढ़ और डिंडौरी सहित सभी जिलों में मुर्गी पालन का कार्य स्व सहायता समूह की महिला सदस्यों द्वारा किया जा रहा है। इसके लिए बैंक लिंकेज के माध्यम से शेड निर्माण का कार्य किया गया, जिसके बाद महिलाएं अपने स्वयं के शेड में मुर्गी पालन का कार्य कर रही हैं। विपणन कंपनी इनके घर तक मुर्गियां खरीदने आती है। इससे ये महिलाएं लगभग 5500 रुपए प्रति माह आय अर्जित कर खुशहाल जीवन बिता रही हैं। कृषि आधारित व्यवसाय में हल्दी को भी जोड़ा गया है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा पैदावार करने के लिए जागरूक और आधुनिक पद्धति से हल्दी उत्पादन के तरीकों को समझाया गया है। वर्तमान में सागर, बड़वानी, शहडोल, श्योपुर, बालाघाट जिले के 24,625 हितग्राहियों के साथ हल्दी उत्पादन किया जा रहा है। इसके साथ साथ स्व सहायता समूह सदस्यों और किसानों को हल्दी का उचित मूल्य दिलाने हेतु जिला बड़वानी, शहडोल एवं जिला सागर में 4 प्रोसेसिंग संयंत्र लगाकर हल्दी पाउडर का विक्रय किया जा रहा है। साथ ही समूह सदस्य हल्दी के अचार भी विक्रय कर रही हैं, जिसे स्वाद और सेहतमंद गुणों के कारण बेहद पसंद किया जा रहा है। हल्दी की शुद्धता की विश्वसनीयता का ही कमाल है कि इनकी खरीदारी के लिए दूसरे प्रदेशों के व्यापारी भी इनके खेतों तक पहुंच रहे हैं। सारी फील्ड्स देखने के बाद हम कॉन्फिडेंस देने के लिए अपने कस्टमर को यहाँ पे आना ज़रूरी है, हमारा विजिट करना ज़रूरी है, और यही हल्दी जो है वो हम अपने पूरे सिस्टम में बेच रहे हैं। इसी तरह प्रदेश के सीधी, सिंगरौली, छिंदवाड़ा, मंडला, डिंडौरी, मुरैना इन 6 जिलों में महिलाएं मिलेट्स और दालें जैसे कोदो, कुटकी, बाजरा, मक्का, अरहर, मसूर जैसी फसलों में भी खेती कर रही हैं। इनके पौष्टिक गुणों को देखते हुए नेशनल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट यानी NRETP के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा जिलों में प्रोसेसिंग यूनिट्स शुरू किए गए हैं, जहां से कोदो, कुटकी, मसूर, अरहर की दाल का उपार्जन एवं प्रसंस्करण किया जाकर विपणन किया जाएगा। इस वैल्यू चेन परियोजना से सीधी एवं सिंगरौली जिले में 23,500, मंडला एवं डिंडौरी में 20,000 और छिंदवाड़ा में 21,500 हितग्राही लाभान्वित होंगे। इसके अलावा कृषि आधारित कार्यक्रमों में से ही एक दुग्ध उत्पादन व्यवसाय, जिसमें मिशन जिले के किसानों को अतिरिक्त आय अर्जन के दुग्ध उत्पादन के लिए प्रेरित कर रहा है, जिसके उचित दामों के लिए ग्राम स्तर पर दुग्ध संग्रहण केंद्र बनाए गए हैं, जहां स्व सहायता समूह की महिलाएं और ग्रामवासी दूध विक्रय के लिए पहुंचते हैं, जहां पर दूध के फैट के मुताबिक दाम निर्धारण किया जाता है, जिससे ज्यादा से ज्यादा कीमत मिलने से ग्रामवासी बेहद खुश हैं। यहाँ मुझे डेयरी से बहुत ही फायदा हुई है, क्योंकि मेरा घर से दूध जाना था तो बहुत कम ही रेट का जाता था और बेचने में भी बहुत प्रॉब्लम होती थी, इसलिए डेयरी से बहुत फ़ायदा है। यहाँ रेट भी अच्छे मिलते हैं दूध के और टाइम पे पैसे भी मिलते हैं। पहले हम दूध के लिए मावा मरते थे यहाँ, तो उसके लिए कोई लेने वाला नहीं था। मन के भाव बिकता था, 40-50 रुपये किलो बिकता था। 4 लीटर दूध में 1 किलो खोआ मावा होता है। जब से डेयरी खुली है तो यहाँ हम लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रही है और समस्याएं दूर हो गई हम लोगों की। जो लकड़ी की समस्या थी वो भी नहीं हो रही, लकड़ी जलती थी, आदमी का समय बर्बाद होता था, वो भी नहीं हो रहा।
सागर जिले के देवरी और केसली विकास खंडों में अधिक दुग्ध उत्पादन को देखते हुए केसली में पहला 3000 लीटर के दुग्ध शीतलन केंद्र की स्थापना की गई। केंद्र के कामकाज संभालने के लिए स्थानीय बेरोजगार युवकों को ही नियुक्त किया गया है, जो दुग्ध संग्रहण से लेकर फैट की मात्रा मापकर दाम तय करने तक का काम बेहद व्यावसायिक ढंग से संपन्न करते हैं। 3 वर्ष में सागर और राजगढ़ जिले के लगभग 60,000 हितग्राही दुग्ध उत्पादन से जुड़कर लाभ कमा रहे हैं। वर्तमान में मध्य प्रदेश के 663 ग्रामों के स्वसहायता समूहों की 26,729 महिला सदस्य प्रतिदिन दूध का संग्रहण कर रही हैं। इसी का परिणाम है कि प्रदेश में 3 दुग्ध उत्पादक कंपनियों की स्थापना स्वसहायता समूहों की महिला सदस्यों द्वारा की गई है। समूह की महिलाओं में आय के साथ साथ जागरूकता भी बढ़ती जा रही है, जिसका सबसे बड़ा प्रमाण प्रत्येक सदस्य अपने एटीएम का इस्तेमाल करते हुए बेहद गर्व महसूस कर रही हैं। मोर बैंक जाने लगे, कैश एटीएम से पैसे निकालने लगे, कैश जमा होने लगे बैंक में पैसे का। पहले हमारों को डर लगता था, अब हमारों के लाने हर हफ्ता पैसा जमा हो जाते, खट्टू पैसा निकाल ले तो पैसा नहीं हो, दिन भी खराब नहीं हुए। आगामी 3 वर्षों में छतरपुर, गुना, शिवपुरी एवं श्योपुर जिलों को भी दुग्ध कंपनियों से जोड़ने हेतु कार्रवाई मिशन द्वारा प्रारंभ कर दी गई है। सीधी जिले के भरतपुर गांव की हथकरघा और दस्तकारी समिति के सदस्य बुनकर भरतपुर सहित कई और गांवों की महिलाओं को आजीविका मिशन ने प्रशिक्षित किया और आज ये सफलतापूर्वक वस्त्र निर्माण कर रही हैं। एक ताना में जब 1 महीना में उतर जाता है कि 1.5 महीना में उतर, जब जैसा काम करते हैं तो 6,000-7,000 रुपए कमा लेते हैं। भरतपुर में ट्राइब्स इंडिया, ट्राइफेड इन बुनकरों के स्थायी ग्राहक हैं। दूसरी तरफ हथकरघा और दस्तकारी समितियां राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड फेयर तक पहुंचते हैं। फिर समिति के खुद के आउटलेट भी हैं। MPSRLM की समूह सदस्यों की मेहनत और आत्मविश्वास को देखते हुए उन्हें टेक होम राशन योजना से भी जोड़ा है। प्रदेश में 7 THR प्लांट बनाए गए हैं, जिनमें उत्पादन शुरू हो चुका है। अब समूह की महिलाएं जिले में स्थापित पोषण आहार संयंत्र की देखरेख कर रही हैं। वे संयंत्र में बाल पोषण आहार प्रीमिक्स और खिचड़ी प्रीमिक्स के रॉ मटेरियल से लेकर पैकेजिंग तक की प्रक्रिया का पूरा ध्यान रखेंगी। इसका बेहतरीन उदाहरण देवास के पोषण आहार संयंत्र में बखूबी देखने को मिला। मैं यहाँ पर अध्यक्ष हूँ और मैंने अपने समूह में कैंटीन भी ले रखा है और यहाँ जो मैं 1-2 राउंड अपने प्लांट के अंदर जाके देखती हूँ क्या क्या चीज़ें कर रही हैं दीदियाँ। हमने यहाँ पर एक दीदी को हाउसकीपिंग की कॉन्ट्रैक्टर बनाया है। यही नहीं, आजीविका मिशन ग्रामों के शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार मेले भी समय समय पर आयोजित कराता है। साथ ही अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए RCT सेंटर और DDUGKY योजना से प्रशिक्षण भी दिलवाते हैं, जिससे बेरोजगार युवा अपने पैरों पर खड़े हो सकें और अपनी आजीविका चला सकें। इसके अलावा अब मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता ऋण योजना के तहत ग्रामीण पथ विक्रेताओं को भी ब्याज मुक्त आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे वे अपने व्यवसाय का विस्तार कर सकते हैं। 50,000 युवा इसका लाभ उठा चुके हैं। आजीविका से लोन लेने के बाद में धीरे धीरे मेरा धंधा बढ़ा, मैं कमाने लगा हूँ इससे। उसके बाद में मुख्यमंत्री योजना के तहत मुझे सरकार ने 10,000 का लोन और दिया और जिससे मैंने मेरा धंधा और बढ़ाया है और गाँव जाके सिटी में जाके मैं इससे धंधा करता हूँ, सब्जियाँ बेचता हूँ, इससे मेरा घर चलता है। मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन समर्पित है अपने लक्ष्य के प्रति, जिसने संकल्प लिया है दूर दराज के क्षेत्रों के अंतिम व्यक्ति को भी आर्थिक सामाजिक रूप से उत्थान की ओर अग्रसर करने का। आशा के सूरज की किरणें प्रस्फुटित हो रही हैं और हर ग्राम विकास की रोशनी से चमकने की राह पर चल पड़ा है। तो वहीं हमारी गृह लक्ष्मियां
आर्थिक रूप से आत्मविश्वासी हो रही हैं। वास्तव में अबला नहीं सबला का प्रतीक बनती चली जा रही हैं।